बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 5 का जो स्टेट्स एंड फेज ऑफ मैटर उसका हम क्विक चेक देखेंगे 5.3। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें। अच्छा, अब ऐसा है कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि टॉपिक आप समझ लेते हैं। अगर आप क्विक चेक नहीं करते तो केमिस्ट्री के अंदर रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो अगर आपने क्विक चेक की हो, समझ के की हो, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, आपने तमाम क्विक चेक्स को लाजमी करना है, ओके। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना, क्विक चेक्स की वैल्यू से रिलेटेड ही होते हैं। मतलब स्टेटमेंट थोड़ी बहुत आगे पीछे थे, लेकिन क्विक चेक से देखे ना, अब 5 या 6 क्विक चेक्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब 25 to 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन बन जाता है हर चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज वाले उसके अलावा। तो एक चैप्टर में से आपको 40 शॉर्ट क्वेश्चन अगर याद किए हो तो ठीक है, उनसे रिलेटेड ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है, उनसे हट के शॉर्ट क्वेश्चन वहां पे नहीं आता, ओके। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्विक चेक है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग से रखा। कैन CHF3, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मॉलिक्यूल मेक ए हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? पहले मैं इसका मॉलिक्यूल बनाता हूं। देखिए, CHF3 का मॉलिक्यूल ये है, C, ये F, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक हाइड्रोजन। तो इसको कहते हैं CHF3। CF3H भी कह सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास चाहे इस फॉर्म में लिखा हो चाहे बॉन्ड की फॉर्म में लिखा हो, आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने उसकी ना वैलेंसी वगैरह सेटिस्फाई करनी होती है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो तारीफ है ना, वो हमें क्या कहती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक हाइड्रोजन और दूसरा किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इनके दरमियान में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इनमें से एक हो सकता है। लेकिन ये हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्ड होना चाहिए इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से किसी एक के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ क्या होना चाहिए, कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। क्लोरीन भी, Cl भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इनमें से किसी एक के साथ इसका कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो हाइड्रोजन है, क्वेश्चन है कैन CHF3 मॉलिक्यूल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाया होता तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है इस फ्लोरीन के साथ। मतलब दूसरा, जैसे यहाँ पे दूसरा होता ना ऐसे, अगर इसकी बैक पे भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद होता, तब ये जाके इस फ्लोरीन के साथ क्या करता, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता। क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड इतना ज्यादा पोलर ही नहीं होता, इसके ऊपर वेरी स्लाइटली, बहुत कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो रीजन हम क्या लिखेंगे, टू मेक ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल must be covalently bonded to some electronegative atom, electronegative atom। हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन कौन से, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनमें से किसी एक के साथ उसका बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। बट इन केस ऑफ CHF3, ये CHF3 हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू, अच्छा, अगर किसी को समझ आई ना तो उसको यहां तक भी समझ आ जानी है, ठीक है, कि यहां तक आपने लिख दी बात। लेकिन नंबर पूरे लेने हैं और आप हमने हमारे ज़हन में ये चीज होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर है ना, वो एक सादा आदमी है, उसको जब तक हम पूरी बात नहीं बताएंगे उसको समझ नहीं आनी। मतलब हमने उसको सारा कुछ खोल खोल के बयान करना है, ठीक है। बट इन केस ऑफ CHF3 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम विच इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है। हेंस ये जो CH बॉन्ड है, ये जो मैंने बनाया था CHF3 में, ये 3 तो फ्लोरीन हो गए ना, ये वाला बॉन्ड, ये
इज नॉट इनफ पोलर टू मेक H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप यहाँ पे लिख दें। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो तो ये बॉन्ड इतना पोलर होता है कि ये दूसरे एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड इतना ज्यादा पोलर है ही नहीं, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, तो ये इतना पोलर नहीं होता कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो इसके अंदर हेंस CHF3 कैन नॉट मेक, असल बात तो लिखी नहीं, H बॉन्डिंग, ठीक है, ये नहीं बना सकता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन, शो अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल। ये एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स बनाए आप किसी भी तरीके से, उनके दरमियान में हमने शो करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेट्स सपोज ये एक CH3 CH2 इसके साथ O और फिर ये H, ठीक है। अब दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को फेस करना चाहिए, तो वो भी आप ऐसे ही बनाए CH3 CH2 O और यहाँ पे H, ठीक है। ये अच्छा, ये आपने कंफ्यूजन सारे टेढ़े क्यों बना दिया, इनको आप चाहे ऐसे कर ले चाहे जैसे मर्जी, मतलब जैसे अभी ये लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में ये थोड़ी है कि बिल्कुल सीधी लाइन में मौजूद होंगे, ये तो किसी भी शेप में ओरिएंटेड हो सकते हैं। अब एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे की ऑक्सीजन के दरमियान में हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप इनको सीधा भी बना लें, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी परेशान करना नहीं है। ये लें, अब ये एक हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में, ठीक है। ये देखें, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में क्या रखता है, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसके केस में हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल सा सेकंड था हमारा। थर्ड है, डिस्क्राइब द फोर्सेस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ये जो तीन मॉलिक्यूल है, इन फोर्सेस बतानी है और फिर इनको बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हमने क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, वैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ा, जब वो हम पढ़ेंगे तब भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी सबसे पहले मैं ये मैं बनाता हूँ CH3 CH2 CH3। अच्छा, इनके दरमियान में बॉन्ड्स बनाए ना बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता। सेकंड बनाते हैं स्टूडेंट्स हम CH3, वो मैं ना ये एंड वाला बना रहा हूं। CH2 उसने बॉन्ड नहीं बनाए हुए, लेकिन हम बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दरमियान वाला मैं एंड पे बना रहा हूं, CH3 CH2 और OH। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये जो पहला मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कोई भी बॉन्ड पोलर नहीं है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास पोलर है और ये भी क्या है, पोलर है। ठीक है, अब जो नॉन पोलर होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, उनके अंदर हमेशा से क्या, पहले इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है। ठीक है, किसी भी लम्हे जब दो मॉलिक्यूल करीब आएंगे, और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, इनके दरमियान में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, और ये बड़ी वीक होती है, मोमेंटरली होती है, थोड़ी देर के लिए डेवलप होंगी, फौरन खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड जो हमने बनाया जिसमें ये क्लोरीन है, अब इसमें ये जो हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे है, ये हाइड्रोजन इधर है, ये वाला हाइड्रोजन इधर है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, पोलर बॉन्ड। तो जब एक बॉन्ड पोलर है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होंगी। ठीक है, और ये डाइपोल फोर्सेस इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल की निस्बत क्या होती है, थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। ओके, लास्ट में जो हमारे पास ये है OH वाला, जिसके अंदर अब इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर मैं खोल के ऐसे बनाऊं, ये बॉन्ड हमने अभी देखा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसके अंदर कौन सी फोर्सेज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अपनी तरह के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एक तो ये होगी, इनके अंदर किस किस्म की फोर्सेज होंगी। ठीक है,
सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गया कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा उल्ट बनाते हैं, देखिए सबसे वीक होती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल सबसे वीक, इससे स्ट्रॉन्ग ऐसे उल्टी साइड पे ये कमजोर है, ये वाली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी डेफिनेटली उसके मॉलिक्यूल्स को बॉयल करना मुश्किल होगा, उनकी आपस में इंटरेक्शन ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे ज्यादा। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे मौजूद है, एथेनॉल में, CH3 CH2OH। अच्छा अभी आपको इनके नाम नहीं आते होंगे कि ये कोई एथेनॉल पढ़ देते हैं, कभी मेथेनॉल पढ़ देते हैं, कभी प्रोपेनॉल पढ़ देते हैं, तो ये जब आप सेकंड ईयर पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको ये सारे नाम बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। परमानेंट डाइपोल किसमें था हमारे पास, जिसमें क्लोरीन था, ये CH3, ये CH2 खोल के लिखेंगे ऐसे ही लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर Cl, और सबसे कमजोर वो था हमारे पास प्रोपेन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोपेन के अंदर, ठीक है, प्रोपेन CH3 CH2 CH3 ये वाला। अब आप कहेंगे दरमियान में CH2 लगा देते हैं, एंड पे CH3, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 2 ये साइडों वाले और 2 हाइड्रोजन के साथ। अब इसके देखे इसने इधर एक बनाया हुआ है और 3 इसके हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये 4 बॉन्ड आपने हमेशा क्या करने होते हैं, पूरे करने होते हैं, ओके। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होंगे हमारे पास एथेनॉल के, जिसके एंड पे OH लगा हुआ है, और फिर ये क्या है, इथाइल क्लोराइड है, और फिर ये प्रोपेन है, क्योंकि इसके अंदर फिर भी पोलर बॉन्ड है, तो ये इसकी निस्बत इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होंगे ज्यादा, लेकिन इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे क्या होंगे ज्यादा होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं डी, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज गिवन। एक पेयर ये है, ठीक है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें एक कार्बन और एक OH ग्रुप है, ठीक है, और ये दूसरा पेयर जिसके अंदर 4 मिथाइल ग्रुप है और इसमें 3 मिथाइल ग्रुप और एक क्या है OH ग्रुप है। तो कहता है इनका जो डिफरेंस है ना वो भी दिया हुआ है, तो ये साइज बड़ा होने के बाद, ये साइज बड़ा होने के बाद वाई डिफरेंस डिक्रीज, डिफरेंस कम क्यों हुआ। देखिए ये छोटे मॉलिक्यूल थे, इन दोनों, इसका टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट -89 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ जो दूसरा है उसका 60, ये माइनस में है, ये +65, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो वो ऐड होके हम ऐसे करेंगे 65 माइनस -89, तो वो ऐड होके कितना बना 154, तो इनका फर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, जबकि मॉलिक्यूल दो दो ही हैं। यहाँ पे सॉरी आप कहेंगे ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 और 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हुआ, इसका 0 डिग्री और इसका 97, तो डिफरेंस भी कितना आएगा 97 का। तो ये डिफरेंस कम क्यों हुआ मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होने से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो छोटे मॉलिक्यूल है ना, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्या है ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट्स, क्या करती है, डोमिनेट्स करती है, एज इन नॉन पोलर, ये जो इसका नॉन, ये पोलर है ना, और ये जो नॉन पोलर है लंडन डिस्पर्शन, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कहते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर नॉट वेरी मच इफेक्टिव। देखो ना ये छोटा सा मॉलिक्यूल है CH3 और एक CH3, इसके साथ अगर एक करीब आ भी गया तो CH3 एक आदि, एक या फिर एक इसकी और एक इसकी, 2 फोर्सेस हो जाएंगे जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जबकि अब ये जब साइज बढ़ा जाए, ठीक है, जब साइज इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला जैसे इसके पास जब इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ना, CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ गया, इन इसके दरमियान में भी, इसके दरमियान में भी, इसके दरमियान में भी, इसके दरमियान में भी, तो एक ही मॉलिक्यूल में 4 लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बन रही होगी। तो ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या हमारे पास ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट है नॉन पोलर, ये नॉन पोलर के दरमियान में ये डोमिनेट करेगा, ठीक है,
ऑल्दो इधर आके एक OH ऐड हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पे भी चार जो हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो भी हैवी इफेक्ट रखते हैं। और ये जो OH का इफेक्ट है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं आता, वो लेस डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, व्हेन साइज इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज करता है ऑफ नॉन पोलर पार्ट, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस प्ले मच रोल इन डिटरमाइनिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट मालूम करने के लिए ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का, एज कंपेयर टू H बॉन्डिंग ड्यू टू OH। ये जो OH की वजह से H बॉन्डिंग है, ठीक है, उसकी निस्बत इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज जब इससे भी बड़ा होता जाएगा ना स्टूडेंट्स, देखें इस तरह का मॉलिक्यूल हो जाएगा, CH2 CH2 ऐसे करके, तो फिर जब दूसरा भी इसी तरह का होगा, इसको ना हम ऐसे बनाते हैं, मॉलिक्यूल ज्यादा बनाना है ना तो लिखने की जरूरत नहीं होती, एक सी ऐसे, ये अंडरस्टूड है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इस तरह इसके दरमियान में फोर्सेज, इसके दरमियान में, तो जब ये फोर्सेज इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी तो बेशक एंड पे एक OH मौजूद होता रहे, ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? ये नॉन पोलर पार्ट की वजह से ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो OH है विच बिकम्स लेस डोमिनेंट, ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? लेस डोमिनेट हो जाता है हमारे पास नॉन पोलर पार्ट की निस्बत, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट का साइज बड़ा हुआ यहाँ पे या यहाँ पे, तो नॉन पोलर का साइज का पार्ट बड़ा होने की वजह से वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ज्यादा रोल प्ले करता है इस H बॉन्ड की निस्बत। ठीक है, लास्ट है बड़ा सिंपल सा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। एथेनोइक एसिड होता है CH2, ठीक है, यहां पे होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, एक मिनट, इसके साथ जो कार्बन है उसका एक डबल बॉन्ड और ये O और यहाँ पे H, ठीक है, ये सॉरी एथेनोइक एसिड ये होगा दो कार्बन वाला, यहाँ पे CH3, ठीक है, और ये दो कार्बन वाला इथेन होता है, तो ये OH डबल OH वाला जब ग्रुप लगता है तो इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसी तरह का जो दूसरा होगा ना यहाँ पे, उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इधर और डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन इधर, कार्बन और CH3, ये दो दो मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, एक ऐसे ये वाला, ठीक है, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है, तो ये एक डाइमर की फॉर्म है, मतलब जब भी ये कंसंट्रेटेड खालिस हालत में होंगे, वाटर के अंदर नहीं शामिल होंगे, तो ये डाइमर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि हमारे पास अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो कि अगर हम वाटर डाल दें, तो उसने क्वेश्चन में कहा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, ये डाइमर है दो मॉलिक्यूल्स का इन प्योर फॉर्म, खालिस हालत में, तो फिर क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके दरमियान क्या होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बट नॉट इन एक्वस सोल्यूशन, तो हम लिखेंगे अगर मैं एक्वस सोल्यूशन डाल दूं यहाँ पे, ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल, ये वाला हाइड्रोजन पानी वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बना लेगा तो फिर ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि डाइमर में एग्जिस्ट करने के लिए इसने दूसरे दूसरे वाले एथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना थे, अब इसके एक हाइड्रोजन ने तो पानी वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो इट कैन नॉट मेक फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद नेक्स्ट, ठीक है, एथेनोइक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोजन बॉन्ड is formed between hydrogen atom of ethanoic
आपके हाइड्रोजन इसके देखिए इस तरह भी हो सकता है कि ये H और ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि H इसका था या वाटर का था। तो हम लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन वाटर एंड एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ दिस एथेनोइक एसिड कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग with other ethanoic acid, hence dimer cannot be formed, dimer cannot be formed। यही सवाल उसने हमसे पूछा था कि डाइमर क्यों नहीं बनता। डाइमर इसलिए नहीं बनता फ्रेंड्स, डाइमर होता है दो मॉलिक्यूल्स का मिलके रहना, ठीक है। तो दो मिलके तब रहेंगे जब वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे, लेकिन जब हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में इसने हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। अब ये मजीद किसी एथेनोइक एसिड के साथ नहीं बना सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये डाइमर बिल्कुल भी नहीं बना सकेगा, ये फ्री फॉर्म पे रहेगा, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था। ये वन नॉट इन एक्वस सॉल्यूशन, हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन एक्सप्लेन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको कैसे एक्सप्लेन करती है। तो यही एक्सप्लेन कर रही है कि आम कंडीशन में ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि वो एक्वस सॉल्यूशन में ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के डाइमर नहीं बना सकते, ठीक है सर। ये आपकी क्विक चेक कंप्लीट हुई, होप सब लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तबीयत मेरी काफी खराब है, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।